बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स क्लास नाइन्थ। आज हम पहला लेक्चर इसका जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। सबसे पहले फ़िज़िक्स की डेफिनेशन। फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। इसमें हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 मैटर के बारे में पढ़ेंगे, नंबर 2 एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे एंड देयर रिलेशनशिप। और इनके रिलेशनशिप को बेहतर तौर पर जो डिस्क्राइब किया गया है वो आइंस्टाइन ने इस इक्वेशन के अंदर किया हुआ है, E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, वेयर E इज़ एनर्जी, M इज़ मैस, C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। सबसे पहले मैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसकी काजेज़ और उसके इफ़ेक्ट्स। कि मोशन ऑब्जेक्ट की मोशन जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसकी काजेज़ और उसके इफ़ेक्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह से मोशन प्रोड्यूस होती है, फिर वजह क्या है मोशन प्रोड्यूस होने की। रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में, और काज ऑफ मोशन के अंदर हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हीट है। हीट के अंदर हम इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। हीट के बारे में कि हीट है क्या। फिर ट्रांसफ़र ऑफ मोड्स आप लोग ऑलरेडी जानते हो, 3 ट्रांसफ़र ऑफ मोड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तीसरी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जो है वो साउंड है। साउंड के अंदर फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स पढ़ेंगे, किस तरह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, इनकी लाउडनेस साउंड की जो है वो क्या है, इंटेंसिटी उसकी क्या है, पिच क्या है, क्वालिटी उसकी जो है वो क्या है, देयर प्रोडक्शन पढ़ेंगे, किस तरह से साउंड जो है प्रोड्यूस होती है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसकी एप्लीकेशन के बारे में। जैसे अल्ट्रासाउंड है, सोनार जो सी की डेप्थ फाइंड करने के लिए जो यूज़ होती है। फोर्थ वन लाइट ऑप्टिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट कि लाइट है क्या, इट्स प्रोडक्शन, किस तरह से लाइट प्रोड्यूस होती है, वर्किंग, फिर लाइट के डिफरेंट वर्किंग हैं, जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, एंड यूजेज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, ये किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, और फिर उनका रिलेशनशिप। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशन जो है वो इसके अंदर जो है वो पढ़ा जाता है। और जब भी कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी वायर के अंदर जो है या किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मूव करता है, तो वहाँ पे लाजमी तौर पर जो है वो एक मैग्नेट जो है प्रोड्यूस हो जाता है। तो करंट की वजह से मैग्नेटिज्म का प्रोड्यूस होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट एटॉमिक फ़िज़िक्स है। इसमें होल हम एटम के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और पूरे एटम के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों का होल अगर हम लेते हैं तो फिर वो एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर जो है वो पढ़ा जाता है। नेक्स्ट न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में न्यूक्लियस के बारे में जो है वो पढ़ा जाएगा। अब न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जिनको हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं, और फिर उसके अंदर भी मज़ीद जो हैं वो पार्टिकल्स होते हैं। इन सारों के बारे में पढ़ना न्यूक्लियर फ़िज़िक्स जो है वो कहलाता है। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द प्रॉपर्टीज़ पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है। नेक्स्ट प्लाज्मा फ़िज़िक्स है। प्लाज्मा फ़िज़िक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है, वो प्लाज्मा कहलाती है। और कहा जाता है कि सूरज का मोस्ट जो पार्ट है वो प्लाज्मा के ऊपर कंसिस्ट ऑफ करता है, जो आयनिक स्टेट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाते हैं और न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो मिक्सचर है उसको हम लोग प्लाज्मा फ़िज़िक्स जो है वो कहते हैं।
नेक्स्ट है लास्ट वन जो है वो जियो फिज़िक्स है। जियो फिज़िक्स के अंदर इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ना जो है वो जियो फिज़िक्स कहलाता है। नेक्स्ट फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। जैसा कि एग्जांपल है उसकी लेंथ है, मैस है, टाइम एंड टेम्परेचर। ये सारी चीज़ें वो हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ जो हैं उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि लेंथ है तो लेंथ को मीटर्स में मेजर किया जाता है, इंचज़ में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर्स में। मैस है तो उसको किलोग्रामों में, ग्रामों में, पाउंड में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट टाइम है तो सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स हैं। टेम्परेचर है तो उसका केल्विन भी है, सेंटीग्रेड भी है और फ़ारेनहाइट भी है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनकी दो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हैं, नंबर वन न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, और सेकंड वन जो है उसकी यूनिट है। जैसे कि कहा जाता है कि 5 kg शुगर है, तो इसके अंदर 5 जो है वो मैग्नीट्यूड है और kg जो है वो यूनिट ऑफ मैस है। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो तरह की हैं। बेस नंबर वन बेस क्वांटिटीज़ हैं, नंबर टू ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। बेस क्वांटिटीज़ टोटल तादाद में 7 है, और ये अदर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके लिए एक फाउंडेशन, एक बेस प्रोवाइड करती हैं। देयर फोर दोज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़, जिसकी एग्जांपल है लेंथ है, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। नेक्स्ट आने वाली जो फिज़िक्स है ये जब क्लास 9th और 10th की, इन सारों के बारे में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि ड्राइव की हुई हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ से, और इनको बेस क्वांटिटीज़ के अंदर जो है वो इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस किया जाता है। देयर फोर दीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। इनकी एग्जांपल्स हैं एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस लेना हो तो फिर बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का डिफरेंस है नंबर वन द क्वांटिटीज़ ऑन द बेस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के अंदर क्या आएगा, द क्वांटिटीज़ विच आर ड्राइव्ड फ्राम द बेस क्वांटिटीज़। सेकंड डिफरेंस जो है वो देर है 7 बेस क्वांटिटीज़, और ये जा रहा है मोर देन 7 क्वांटिटीज़ है। थर्ड वन हम लोग लिख सकते हैं कि दे आर इंडिपेंडेंट, और ड्राइव क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं अपॉन बेस क्वांटिटीज़। नंबर 4 पे हम लिख सकते हैं, इनकी एग्जांपल्स है मैस, टाइम, लेंथ वगैरह, और ड्राइव क्वांटिटीज़ की जो एग्जांपल है फोर्स, प्रेशर एंड वेलोसिटी एट्सेट्रा। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसके अंदर हम 2-3 चीज़ों के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले यूनिट जो है वो क्या है। यूनिट है स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच कैन बी यूज टू मेजर एनी अननोन क्वांटिटी इज़ कॉल्ड यूनिट। एक दफ़ा स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो फिक्स कर दी जाती है, उसको डिस्क्राइब कर लिया जाता है, उसको स्पेसिफिक कर लिया जाता है, फिर उसके साथ रिलेशन करके, उसके साथ रिलेट करके फिर अदर अननोन क्वांटिटीज़ जो हैं उनको फाइंड किया जाता है। सच स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ नोन एज यूनिट। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम SI सिस्टम जो है, SI के नाम से जो है वो एब्रीविएट करते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल की ज़रूरत क्यों पेश आई, इससे पहले सिस्टम इंटरनेशनल से पहले दुनिया के अंदर डिफरेंट तरह के सिस्टम्स थे जो ऑलरेडी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर, मुख्तलिफ़ दुनिया के हिस्सों के अंदर ये एप्लीकेबल थे।
जिसमें सबसे पहले MKS है, जिसके अंदर मीटर, केजी और सेकंड वन FPS है, फुट, पाउंड और सिस्टम का एक सिस्टम था जो इंग्लैंड के अंदर आई था। फिर CGS सिस्टम है, CGS सिस्टम सेंटी, ग्राम एंड सेकंड का था। फिर दरअसल ये डिफरेंट जो सिस्टम्स थे, ये दुनिया के डिफरेंट हिस्सों के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये राइज थे, तो उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हो रही थी, एक सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट करना, इस तरह की। फिर जब साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली और पूरी जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज की तरह जो है वो हो गई, तो फिर ज़रूरत पेश आई कि एक ऐसा सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया जाए जो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो राइज किया जाए। इस तरह से 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जो वेट्स एंड मेजर के बारे में पेरिस के अंदर हुई 1960 के अंदर, वहाँ पे एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो है ऑफ मेजरमेंट जो है वो राइज करने का जो हुआ वो कहा गया, जिसको सिस्टम इंटरनेशनल कहा जाता है।